जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम समझते हैं कि बांग्लादेश जो है वो जुलाई से ही जल क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, आपने बहुत सारा वीडियो अभी तक देख चुके होंगे कि बांग्लादेश किस प्रकार से जल रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, बांग्लादेश इस प्रकार से काहे ऐसा हो रहा है, और स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसका क्या मांग है, और क्यों इस प्रकार का बवाल है, जिसके कारण कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा और उसको पीएम पद का भी इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है वो हुआ 1971 में। इससे पहले भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उस समय बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान और जो अभी का पाकिस्तान है उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, है ना। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेश यानी कि जैसे वेस्ट पाकिस्तान पहले कहते थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म करता था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि वहां पे निर्मम रूप से हत्या करता था। वहां के 30 लाख लोगों को कटवा दिया। ठीक है, कहा कि तुम वास्तविक मुसलमान नहीं है, और फिर 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मानवता शर्मसार हो गया। तो इसी बीच में एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जो कि अपने वजूद के लिए लड़ना प्रारंभ किया। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे इंदिरा गांधी, उनसे मदद मांगा मुक्ति वाहिनी सेना ने। ठीक है, और फिर यह जो है 1947 में तो वेस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद संघर्ष करते 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 उसके बाद जो है 1971 में, ठीक है, 1971 में 3 दिसंबर 1971 को युद्ध प्रारंभ हुआ, और 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान जो है हार गया, वहां से चले गया वेस्ट पाकिस्तान से। और फिर शेख मुजीबुर रहमान को पहला क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री वहां पे बनाया गया। अभी जो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री का नाम सुने होंगे, शेख हसीना, ये उन्हीं की बेटी है। कौन, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, तो आप समझ गए शेख हसीना कौन है। और देखिए, वहां का जो मुक्ति वाहिनी सेना संगठन था, उसको बांग्लादेशी लोग मानता क्या है, वो वहां के बांग्लादेशी लोग फ्रीडम फाइटर्स मानता है, स्वतंत्रता सेनानी मानता है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों लड़ा जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इतना विद्रोह हो रहा है, क्यों इतना वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में। तो इसका सबसे खतरनाक रीजन है रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण है। ठीक है, और कोटा संचित कर देना। भारत में भी आरक्षण है, आपको पता है, लेकिन भारत में जो रिजर्वेशन है वो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है। किसी को जो आरक्षण मिलता है वो उसके जाति के अनुसार मिलता है, SC ST OBC, ठीक है, सभी के लिए आरक्षण मिलता है। अभी तो जनरल के लिए भी आरक्षण है, जिसको हम लोग के EWS में रखते हैं 10%, तो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसका मुख्य रीजन क्या है, आरक्षण है। आरक्षण क्या, तो वहां पे जो है 56% आरक्षण की अगर हम लोग बात करें, कहां पे, बांग्लादेश में, तो वो जो है 56% आरक्षण वो रिजर्व्ड है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से उसमें आते हैं। और जो मात्र 44% है, 44% में ही मेरिट के अनुसार पे कोई व्यक्ति जाएगा और वहां से अपना क्या लेकर के आएगा, अगर उसके पास योग्यता होगा तो वो सरकारी नौकरी में जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण है ये यहाँ का। अब समझिए आरक्षण के बारे में। अब देखिए, वहां पे जो आरक्षण का बंटवारा है, 30% स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज हैं उनके नाम पर। स्वतंत्रता सेनानी वहां पे बांग्लादेश में कौन है, तो मुक्ति वाहिनी। 10% सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसके लिए है। 10% महिला के लिए है। 5% की बात करें तो अल्पसंख्यक के लिए है। 1% की बात करें तो वो दिव्यांग के लिए है। तो ये आरक्षण का ब्यौरा है। इसीलिए जो वहां का विद्रोह कर रहा है, वहां पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रकार से काफी धरना में दिया हुआ। अभी तो पूरा वायलेंस हो गया है, नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, अब तो पूरा एक बिल्डिंग ही बिल्डिंग जला दिया जा रहा है। ठीक है, अभी तो प्रधानमंत्री तक का हाउस में घुस करके वहां पे बवंडर मचा दिया है। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है, क्यों लड़ रहा है, तो उसका कहना है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, कि 30% जो तुम मुक्ति वाहिनी सेना के उनके वंशज को दे रहे हो, उसको देना बंद करो। और यहां तक ही नहीं, ये जुलाई से ही इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंसा हो रहा है। ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री जो शेख हसीना, उसको भी कहा जा रहा है तुम इस्तीफा दो, तुम PM बनने के योग्य नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे भी घटना हो रहा है। तो अब देखिए, सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया, और इतना ज्यादा वायलेंस कैसे हो गया। तो सरकार जो है शेख हसीना, वो बात किया, और फिर क्या किया, पूरे जो बांग्लादेश है वहां पे इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। ये क्या होता है, तो इंटरनेट बंद कर दिया। 5G के जमाने में अगर इंटरनेट बंद कर दे, बताइए क्या होगा, ना व्हाट्सएप चल सकता है, ना और किसी प्रकार से हो सकता है। ये ऐसा क्यों किया, ताकि वहां पे जो है माहौल को शांत किया जा सके। कर्फ्यू लगा दिया, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। और फिर जो
सरकार है, सरकार का जो मिलिट्री बेस है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें कि गवर्नमेंट का कहना है कि 150 से 200 के आसपास आदमी का जो मतलब प्रोटेस्ट कर, जो मतलब हिंसा कर रहा था, उसका मौत हुआ है, ठीक है। लेकिन वास्तविक घटना जो वहां के निजी व्यक्ति, वहां के जो पब्लिक बताते हैं, वो कहते हैं हजारों की संख्या में मरा है, ठीक है। तो ये एक मतलब मुख्य कारण है। और वहां के जो छात्र हैं वो भी मतलब अलग से ही अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है। और फिर जो वहां पे सरकार है शेख हसीना, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये सभी जो है, जो मतलब विद्यार्थी हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, मतलब जो अपने मेरिट बचाने के लिए जो आरक्षण के खिलाफ लड़ रहा है, उसको आतंकवाद तक कह दिया और कहा कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम जो है मतलब हम लोग के जो है मतलब बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है उनके प्रति तुम्हारा मतलब योग्य नहीं है, तुम शुरू से ही मतलब कट्टरपंथी हो, तुम पाकिस्तानी हो। तो इस प्रकार से किसी देश में कोई छात्र अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको आतंकवादी कह देना, उसको मतलब निष्कासित कर देना। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा मतलब बहुतों बार हुआ है। तो ये किसी के लिए मतलब काफी आत्मा में ग्लानि हो सकता है, मतलब कि जो देश में उड़ा रहा है उसी के खिलाफ वो हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रदर्शन हो रहा है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में भी इधर कुछ दिनों से जो है बहुत सारा स्कैम, नीट स्कैम, यूपीएससी में जो मेंबर बैठता है उसका स्कैम, फर्जी आईएएस, ठीक है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। ओम बिरला का बेटी को आईएएस बना दिया गया, ये किस प्रकार से उसका मतलब है ना, हम क्या कर सकते हैं, आरक्षण लेकर के, डिस्क्रिमिनेशन लेकर के, है ना, ऐसा बहुत सारा मतलब चीज देखने के लिए मिल रहा है। एसएससी में मतलब हो जाता है घोटाला, आपका बिहार पुलिस हुआ था 2023 में, उसमें सो घोटाला हो गया, 2024 में होने वाला है, उसमें भी कुछ कुछ स्टूडेंट जो है मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी कहता है कि नहीं अलग अलग प्रकार से मेरा समूह है, बात किया हुआ है, तो वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके ऊपर भी मतलब करीब निगरानी होनी चाहिए। देखिए हम देख करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप समझिए आगे, ठीक है। तो आरक्षण जो है, आरक्षण मतलब हिंसा में बदल गया, और हिंसा जो है यहां तक हो गया, ठीक है, कि उसका प्रधानमंत्री का जो भवन है वहां पे भी मतलब पीएम ऑफिस में चले गया, वहां पे भी जला दिया गया। और फिर अलग अलग जगह में, ऑस्ट्रेलिया में मतलब जितने भी बांग्लादेशी है वो भी मतलब कह दिया कि इस जो हसीना है, हसीना भागो, हसीना भागो। और वो जो है अभी भारत में मतलब आई हुई, ऐसा कि न्यूज के माध्यम से ऐसा पता चला है, ठीक है। और वहां पे जो विद्रोही सब है, ठीक है, तो वो बहुत प्रकार से भवन को तोड़ रहा है, बिल्डिंग को तोड़ रहा है। देखिए ये एक तो मूर्खता है, इस प्रकार से करना अपने ही देश के खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय अपराध है, ठीक है। क्योंकि भाई तुम्हारा मतलब जमीन है, तुम्हारा मतलब धरती माँ है, वो जमीन के समान होता है। लेकिन इन लोग का क्या कहना, विरोध करने का भी अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो अभी तो यहीं तक था, ठीक है। और फिर 1971 के बारे में जो हम मतलब अभी बताएं, मुक्तिवाही संगठन, और फिर इंदिरा गांधी के बारे में, तो इसके बारे में तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, जो कि हम यूट्यूब में पहले से ही पढ़ा दिए हैं। और अभी हाल में ब्रिटेन में भी मतलब चल रहा है, ब्रिटेन में भी आगे चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।